नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि साक्षात धर्मराज ने विदुर जी के रूप में कैसे जन्म लिया, क्यों उन्हें श्राप लगा था जो कि उन्हें मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। अब इस एपिसोड में बताएंगे कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का विवाह कैसे संपन्न हुआ, गांधारी, कुंती और माद्री का विवाह कैसे हुआ। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत हम सुना रहे हैं। तो जब धृतराष्ट्र बड़े हुए, पांडु बड़े हुए, तो पांडु धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे और धृतराष्ट्र बल में बहुत शक्तिशाली थे। और विदुर की अगर बात करें तो वे बड़े धर्मात्मा और नीति निपुण थे। तो धृतराष्ट्र का विवाह भीष्म जी ने गांधार नरेश सुबल की पुत्री से संपन्न कराया, यानी कि उनका नाम था गांधारी। तो सुबल पहले तो धृतराष्ट्र को देखकर दुविधा में थे कि मैं अपनी इतनी सुंदर पुत्री का विवाह एक अंधे पुरुष से कैसे कर दूं। लेकिन बाद में जब उन्होंने हस्तिनापुर का धन और वैभव देखा तो वे तैयार हो गए और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया। गांधारी ने जैसे ही ये सुना कि उनके पति अंधे हैं तो उन्होंने एक रेशमी वस्त्र लिया और उसकी कई परत करके अपनी आंखों में बांध लिया। उन्होंने कहा, जब मेरे पति ने अब तक संसार नहीं देखा तो अब मैं भी संसार नहीं देखूंगी। और दूसरी तरफ गांधारी ने भगवान शिव की आराधना की, उन्हें प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान प्राप्त हुआ। शिव जी ने प्रसन्न होकर गांधारी को एक वरदान दिया था कि उनके 100 पुत्र होंगे। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ। अब पांडु का विवाह कुंती से हुआ था, यानी कि कुंती ने स्वयंवर में पांडु को चुना था। अब कुंती कौन थी पहले ये जान लेते हैं। एक राजा थे, यदुवंशी राजा, जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन की बुआ के लड़के थे कुंती भोज, यानी कि राजा कुंती भोज। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे, बड़े दुखी थे। तो यदुकुलवंशी राजा सूरसेन ने अपने बुआ के लड़के यानी कि राजा कुंती भोज को कहा कि मेरी जो भी पहली संतान होगी, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो, जो भी मेरी पहली संतान होगी वो मैं तुम्हें अर्पित कर दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम उसे अपनी संतान के रूप में उसका पालन पोषण करना। तो सबसे पहली संतान एक लड़की हुई, कन्या हुई। उसका नाम प्रथा रखा गया था, यानी कि प्रथा वसुदेव जी की बड़ी बहन थी। तो प्रथा को सूरसेन ने अपने बुआ के लड़के कुंती भोज को दे दिया और इसीलिए प्रथा का नाम कुंती भी पड़ा। कुंती जब युवावस्था में थी, उसी समय एक दिन कुंती भोज के यहाँ एक ऋषि, दुर्वासा ऋषि, जो कि बड़े कठोर स्वभाव के थे, पधारे। तो उन्हें किसी भी तरह से क्रोध ना आ जाए और उनके आवभगत में यानी कि सेवा सत्कार में कोई कमी न रह जाए, इसलिए राजा कुंती भोज ने अपनी पुत्री प्रथा को नियुक्त किया। प्रथा ने उनका खूब सेवा सत्कार किया, कोई कमी नहीं रहने दी। तो इस बात से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को पुत्र प्राप्ति के लिए एक मंत्र दिया और उस मंत्र की प्रयोग विधि भी बता दी कि तुम जिस देवता को भी इस मंत्र से बुलाओगी, यानी कि जिस देवता का भी आह्वान करोगी, वह देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा और उसी से तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। दुर्वासा ऋषि उस मंत्र को देकर और प्रथा पर प्रसन्न होकर वे चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद प्रथा ने सोचा कि यह मंत्र काम करेगा भी या नहीं करेगा, एक बार इसका परीक्षण तो किया जाए।
इसलिए दुर्वासा ऋषि ने जो भी विधि उस मंत्र की बताई थी, उस विधि के अनुसार कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रथा, दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र से तुमने मुझे बुलाया है, मेरा आह्वान किया है, मैं तुम्हें पुत्र देने तैयार हूं। अब कुंती बड़ी चिंतित। उन्होंने कहा, मैंने तो सिर्फ परीक्षण करने के लिए, इस मंत्र का परीक्षण करने के लिए, इस मंत्र को आजमाने के लिए मैंने आपका आह्वान किया था, लेकिन मुझे अभी पुत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अभी तो अविवाहित हूं, कन्यावस्था में हूं, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है। सूर्यदेव ने कहा कि हे प्रथा, अब मेरा आना व्यर्थ नहीं होगा, यह तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और उसके बाद सूर्यदेव ने कहा कि मुझसे जो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा वह जन्म से ही कानों में कुंडल और कवच पहने हुए ही आएगा, और वह ऐसा कवच होगा कि उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुंती को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम आगे चलकर कर्ण रखा गया। अब कुंती क्योंकि उस समय अविवाहित थी, तो लोकलाज के भय से उसने उस पुत्र को पानी में बहा दिया। फिर एक सूत पुत्र अधिरथ ने उस बालक को उस जल से निकाल लिया और अपना पुत्र बनाकर, अपनी संतान बनाकर उसका पालन पोषण करने लगे। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहा जाता था, और उनके भी कोई संतान नहीं थी। तो इस प्रकार कुंती का प्रथम पुत्र हुआ। उसके बाद अनेक राजाओं ने, क्योंकि कुंती बहुत सुंदर थी, तो अनेक राजाओं ने प्रस्ताव रखा कुंती भोज के सामने कि आपकी इस पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। तो जब अनेक राजाओं के प्रस्ताव आने लगे तो कुंती भोज इस उधेड़ उनमें लग गए कि किससे विवाह करें, किसको मना करें। इसलिए अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक स्वयंवर करते हैं, स्वयंवर में सभी राजाओं को बुलाते हैं, और मेरी पुत्री जिस राजा को भी अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी उससे विवाह कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने, यानी कि राजा कुंती भोज ने स्वयंवर की व्यवस्था की, स्वयंवर का कार्यक्रम किया। वहाँ पर सभी राजा आए और उसमें हस्तिनापुर से राजा पांडु भी गए। राजा पांडु भले ही पांडुवर्ण के थे, लेकिन वैसे काफ़ी सुंदर और शक्तिशाली थे। धनुर्विद्या में तो अत्यंत ही निपुण थे। कुंती ने जब सभी राजाओं को देखा तो उसमें उन्होंने पांडु को पसंद किया, यानी कि पांडु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, और उसके बाद पांडु का विवाह कुंती से हो गया। फिर कुछ समय के बाद भीष्म जी को पता लगा कि मद्र देश की एक राजकुमारी है जो अत्यंत ही सुंदर है, और उसका विवाह अगर पांडु से हो जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी। इसलिए भीष्म जी अपने सभी ब्राह्मणों, विद्वानों, मंत्रियों के साथ और अपनी सेना के साथ मद्र देश के राजा शल्य के पास पहुँचे। शल्य ने उनका खूब स्वागत किया और कहा कि हे गंगाधर, बताइए आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि हे मद्रराज शल्य, तुम्हारी बहन है जिसकी सुंदरता के बारे में हमने बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी बहन का विवाह, जिसका नाम माद्री था, हमारे पांडु से कर दो। शल्य ने कहा कि हस्तिनापुर का राज और वैभव तो अत्यंत ही उच्च कुल का है, यानी कि उच्च है, अच्छा है, तो मुझे अपनी बहन का विवाह करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ एक प्रथा है कि हम अपनी कन्या को शुल्क के रूप में ही देते हैं, यानी कि कन्या के बदले शुल्क लेते हैं। हमारे यहाँ ये प्रथा है। यदि आप भी इस मेरी बहन की शुल्क चुका दें तो मैं यह रिश्ता स्वीकार कर लूँगा। भीष्म जी ने ढेर सारा धन मद्र देश के राजा शल्य को दिया, क्योंकि जैसा कि उनकी जो प्रथा थी
और उसके बदले शल्य ने अपनी बहन माद्री का विवाह पांडु से कर दिया। अब बचे विदुर। विदुर का भी विवाह करना था, क्योंकि विदुर एक दासी के पुत्र थे, लेकिन उनके पिता ब्राह्मण थे। इसलिए एक राजा थे जिनका नाम था देवक। देवक के यहाँ एक शूद्र स्त्री थी, जिसके यहाँ एक सुंदर कन्या थी और वह ब्राह्मण से उत्पन्न हुई थी। इसलिए उस कन्या को लाकर विदुर जी का उससे विवाह कर दिया था। तो इस प्रकार गांधारी, कुंती, माद्री और विदुर जी, पांडु और धृतराष्ट्र का विवाह संपन्न हुआ। धन्यवाद।